बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हाजिर हुए अपनी अगली वीडियो के साथ। तो क्लास 9th मैथ यूनिट नंबर 4 करेंगे। आए इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मीन्स क्या है, यानी एक्सप्रेशन का मतलब क्या है। एक्सप्रेशन का मतलब है हमारे पास इजहार कहते हैं। एक्सप्रेशन मीन्स इजहार। अलजेब्रिक जो वर्ड है ये अरेबिक वर्ड है। ये हमारे पास एक अरेबिक वर्ड है। अरेबिक वर्ड अरेबिक वर्ड अल जबर से निकला है। अल जबर से निकला है, यानी कि हमारे पास अलजबरैक जो है वो अरेबिक वर्ड अल जबर से निकला है। विच मीन्स, जिसका मतलब है विच मीन्स रिस्टोरेशंस। यूनियन भी हम कह सकते हैं। अरेबिक वर्ड अलजबर विच मीन्स रिस्टोरेशंस, यूनियन या टूगेदर्स, ब्रिंगिंग टूगेदर इसका मतलब है। आए हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अलजब्रैक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या है। अलजब्रैक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन देखते हैं। एन अल्जेब्रिक expression is a single term or a set of terms that are combined using additions, subtractions, multiplications, and डिवीजन। यानी कि हमारे पास क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या तो सिंगल टर्म होती है या एक सेट की फॉर्म में होती है। अ सेट ऑफ टर्म्स दैट आर कंबाइंड, इनको जोड़ दिया जाता है। कंबाइन का मतलब क्या है, जोड़ दिया जाता है। यूजिंग एडिशन के जरिए, सब्ट्रैक्शन के जरिए, मल्टीप्लिकेशन के जरिए एंड डिवीजन के जरिए। तो आप किसी भी इक्वेशंस को या किसी भी टर्म्स को, या वो सेट की फॉर्म में हो या सिंगल टर्म की फॉर्म में हो, उसको आप कंबाइन कर दें डिफरेंट टूल्स के जरिए, जैसे कि एडिशंस, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस एंड डिविजन्स। इनको यूज करके आप कंबाइन कर दें, लिख दें, उसको क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो आइए एग्जांपल से समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास देखें क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 3। अब देखें x और y जो है ये हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल है। और वेरिएबल हमारे पास क्या है, दो तरह का होता है। एक को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल
और एक का नाम हम देते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हमारे पास x को कहते हैं, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारे पास y को कहते हैं। यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल की टू टाइप्स हैं, x एंड y। तो ये हमारे पास x जो है और y जो है ये वेरिएबल है। 3 हमारे पास क्या है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म है। और x के साथ जो कोई नंबर मल्टीप्लाई करे उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? कोएफिशिएंट का। तो x और y के साथ कोई भी अगर नंबर मल्टीप्लाई करता है तो वो हमारे पास कोएफिशिएंट कहलाता है। और x और y हमारे पास वेरिएबल है, और वेरिएबल जो है वो हमारे पास दो तरह के, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो हमारे पास कांस्टेंट है उसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट का नाम देते हैं। तो देखें हमारे पास दो सिंबल्स यूज किए गए हैं, एक एडिशन का और एक माइनस का, और हमने कुछ टर्म्स को कंबाइन कर दिया है। इस कंबाइन करने के मेथड को हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल इन द variable x is an algebraic expressions of the form p of x a की पावर a n x की n a की n माइनस 1 x की n माइनस 1 प्लस ऑन a1 x की पावर 1 a0 x की पावर 0 where a n does not equal to 0। हमारे पास किस फॉर्म में लिखा जाए? अ पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल, यानी जो पॉलिनोमियल होगा उसका जो वेरिएबल x की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और उसको हम किस फॉर्म में लिखें? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखें। तो वो हमारे पास फॉर्म क्या है? p ऑफ x इक्वल टू a n x की पावर n। अब देखें यहाँ पर जो है n, उसकी पावर भी n होगी। अब यहाँ पर देखें आगे देखें हमारे पास n में से एक निकाला है तो पावर में से भी एक निकाल दिया। अब यहाँ पर देखें सो ऑन a1, तो वेरिएबल की पावर की क्या है हमारे पास 1 है। यहाँ पर देखें a0 है तो वेरिएबल की पावर भी क्या है? 0 है। यानी कि हमारे पास an जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब देखें हमारे पास ये a जो हमारे पास वेरिएबल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई करे तो उसको हम कोएफिशिएंट का नाम देते हैं। वेरिएबल की जो पावर जो वेरिएबल के ऊपर जो होती है हमारे पास उसको एक्सपोनेंट का नाम देते हैं, यानी कि पावर का नाम देते हैं। अब देखें कि कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल होगा उसकी हाईएस्ट जो डिग्री होगी उस डिग्री को हम कहते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट कहते हैं। यानी कि जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो जाएगा तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। तो एग्जांपल के जरिए देखते हैं, हमारे पास एक पॉलिनोमियल लिखते हैं, वेरिएबल x और y की फॉर्म में लिख लेते हैं। यानी कि शर्त नहीं है कि x की फॉर्म में वो वेरिएबल कहलाएगा, y की फॉर्म में भी वेरिएबल को हम कह सकते हैं। तो हम लिखते हैं x की पावर 4 y की पावर 3 प्लस, यानी 2x की पावर 4 y की 3 7x स्क्वायर y की 3 प्लस 8x। ये हमारे पास देखें एक पॉलिनोमियल है। देखें x वेरिएबल जो है उसकी पावर देखें 4 है और y जो वेरिएबल उसकी पावर 3 है। अब देखें हमारे पास इसका लीडिंग कोएफिशिएंट जो है वो हमारे पास 2 है, यानी कि 2 0 नहीं होना चाहिए। 2 इक्वल टू 0, यानी 2 जो है वो a n से डिनोट किया जाता है, यानी a n के साथ कंपेयर करें तो वो 0 नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास देखें ये हमारे पास हाईएस्ट पावर इसकी कितनी बनेगी, यानी जो डिग्री कितनी बनेगी वो हमारे पास देखें 4 प्लस 3
इनको ऐड करके जो देखे पावर बनेगी वो हमारे पास देखे 7 बनती है। यानी दोनों वेरिएबल जो हैं उनकी देखें हाईएस्ट पावर जो है उनको ऐड कर दें तो 4 + 3 क्या है हमारे पास, दोनों को ऐड करना है तो वो हमारे पास 7 बन जाएगी। यानी कि जो पॉलिनोमियल है उसका लीडिंग कोएफिशिएंट यानी जो डिग्री है वो हमारे पास 7 है। तो आइए देखते हैं हमारे पास इसकी कुछ शर्त है जिनकी वजह से हम इसको पॉलिनोमियल कहेंगे। यानी कि होल पावर जो है वो हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए। हमारे पास देखें होल जो पावर है वो हमारे पास क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी कि पॉजिटिव पावर होनी चाहिए। सेकंड हमारे पास प्रॉपर्टी जो है डू नॉट फ्रैक्शन फॉर्म, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होना चाहिए। यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में कोई भी वेरिएबल्स फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होना चाहिए। जैसे कि 1/x² + 3, ये देखें हमारे पास इसको x की पावर -2 + 3 यानी कि x के 2 है, ये ऊपर जाकर -2 + 3, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसकी जो वेरिएबल है, वेरिएबल की जो पावर है वो हमारे पास देखें नेगेटिव इंटीजर है और हमने बताया है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए यानी पावर पॉजिटिव होना चाहिए, तो इस वजह से इसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। हमारे पास जो वेरिएबल होगा यानी कि डू नॉट वेरिएबल स्क्वायर रूट फॉर्म में नहीं होना चाहिए। यानी कि देखें x की पावर 3 + √x + 3। अब देखें ये जो वेरिएबल है ये हमारे पास देखें स्क्वायर रूट की फॉर्म है, तो जब स्क्वायर रूट की फॉर्म में हो तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो ये हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास। होल पावर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए, अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल का नाम देंगे। दूसरा क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होना चाहिए तो उसको भी हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। यानी कि हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो सकती है, बट हर पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। तो देखें तीसरी हमारे पास शर्त क्या है, डू नॉट वेरिएबल स्क्वायर रूट फॉर्म, यानी जो वेरिएबल है हमारे पास स्क्वायर रूट की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल पॉलिनोमियल्स का नाम देते हैं। तो हम देखें कुछ जस्टिफाई करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को और देखते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो देखें हमारे पास p of x 3x² + 8x + 5, तो देखें हमारे पास p of x है 3x² + 8x + 5। अब देखें हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर देखें पॉजिटिव है, ना तो फ्रैक्शन की फॉर्म है ना है स्क्वायर रूट की फॉर्म है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये पॉलिनोमियल है, यानी कि यस पॉलिनोमियल। तीनों शर्तें आपने चेक करनी है। सेकंड हमारे पास देखें p of x x² x³ √2x² + 5x - 3, तो देखें हमारे पास होल पावर देखें पॉजिटिव है। अब देखें वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई करें वो चाहे स्क्वायर रूट में हो, इससे हमें कोई कंसर्न नहीं है, यानी वेरिएबल जो है वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में ना हो, तो ये भी हमारे पास क्या है, ये पॉलिनोमियल है। थर्ड हमारे पास देखते हैं, थर्ड हमारे पास क्या है, p of x x² + √x - 4, तो देखें होल पावर क्या है, पॉजिटिव है, फ्रैक्शन फॉर्म में भी नहीं है यानी डिवाइड की फॉर्म में नहीं है। और वेरिएबल की देखें तीसरी शर्त
हमारे पास देखिए वेरिएबल जो है वो स्क्वायर रूट की फॉर्म है, तो वेरिएबल अगर स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है, यानी नो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। और चौथी हम एग्जांपल लेते हैं, पी ऑफ एक्स 3x² + 2x + 8 3x + 4। अब देखें हमारे पास होल पावर तो हमारे पास देखें ऊपर वाला, अगर ऊपर वाला फ्रैक्शन को अगर ना देखें, ऊपर वाला देखें, यहां पर देखें ए 3x² + 2x + 8, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल है, यानी ऊपर भी पॉलिनोमियल है नीचे भी पॉलिनोमियल है। बट शर्त क्या है कि यहां पर दरमियान में क्या है, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया है। अगर इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो x की पावर -1 में आ जाएगी, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में है आ गया है, तो ये भी हमारे पास क्या है, नो पॉलिनोमियल है, नो पॉलिनोमियल है। तो तीन शर्तें आपको बताई हैं, होल पावर पॉजिटिव हो, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं हो, और वेरिएबल जो है वो स्क्वायर रूट में ना हो। जब ये तीन शर्तें अगर सेटिस्फाई कर जाएं तो उसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। अगर ये तीन में से एक भी शर्त सेटिस्फाई नहीं करती तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है रैशनल एक्सप्रेशन क्या होता है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन थी हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन, हमारे पास क्या है, तो इसकी डेफिनेशन करते हैं, the quotient p of x q of x of two polynomials p of x and q of x where qx does not equal to 0, तो उसको हम क्या कहेंगे, रैशनल एक्सप्रेशन कहेंगे। यानी कि ये क्वेश्चन फॉर्म है पी ऑफ एक्स ओवर क्यू एक्स ऑफ टू पॉलिनोमियल, यानी कि पी ऑफ एक्स भी पॉलिनोमियल है और क्यू ऑफ एक्स भी एक पॉलिनोमियल है, और पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स ये हमारे पास आर पॉलिनोमियल्स, ये दो पॉलिनोमियल्स हैं, और शर्त क्या है कि क्यू ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, यानी समथिंग ओवर 0 क्या है, वो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, यानी अनडिफाइन हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो हमारे पास इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल 2x + 1 3x² + 8, तो ये भी देखे पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। शर्त हमारे पास क्या आ गई है, शर्त हमारे पास ये है कि 3x + 8 डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, यानी समथिंग ओवर 0, तो वो फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा। तो देखो ऊपर भी पॉलिनोमियल है नीचे भी पॉलिनोमियल है, और जो पॉलिनोमियल ऊपर और नीचे यानी फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया जाए, क्वोशंट फॉर्म में लिख दिया जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, रैशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। तो हर पॉलिनोमियल जो है वो हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन हो सकता है, और हर पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, रैशनल एक्सप्रेशन हो सकता है, बट हर रैशनल एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। तो ये आप नोट के तौर पर लिख लें, एवरी पॉलिनोमियल कैन be regarded as a rational number, but every rational number expressions is not
बी अ पॉलिनोमियल, यानी कि हर पॉलिनोमियल जो है वो रैशनल एक्सप्रेशन हो सकता है, रैशनल नंबर भी हो सकता है, यानी रैशनल एक्सप्रेशन भी हो सकता है। बट हर रैशनल एक्सप्रेशन या हर रैशनल नंबर जो है वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास एक एमसीक्यूज के तौर पर भी यानी बोर्ड में पूछ सकते हैं कि हर पॉलिनोमियल क्या है, वो रैशनल एक्सप्रेशन है, यस या नो। तो आज का हमारा टॉपिक जो था वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या है, पॉलिनोमियल्स क्या है, फिर हमने पॉलिनोमियल्स की प्रॉपर्टीज़ को देखा है कि किस वजह से हम पॉलिनोमियल्स उसको कहेंगे, फिर हमने देखा है कि रैशनल एक्सप्रेशंस क्या है, और रैशनल एक्सप्रेशन जो है उसको हम रैशनल एक्सप्रेशन क्यों कहते हैं। तो ये हमारे पास आज का यानी कि ये टॉपिक था। तो जिस किसी को वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।